करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर ले, डेट डाल दे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख ले। चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमिनेंस ऑफ द अर्थ, कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते। तो लिखा देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी के सरफेस पे दो तरह के मेन डिविजन्स पाए जाते हैं, दो तरह की चीजें हैं। एक वो हिस्सा है जो कि जमीन है, देखिए द लार्जेस्ट लैंड मास आर नोन एज द कंटिनेंट्स, यानी वो हिस्सा जो जमीन का है जिसको हम लोग कंटिनेंट्स कहते हैं यानी महाद्वीप कहते हैं। एंड द हग वाटर बॉडीज, और इसके अलावा आपका दूसरा एरिया जो है वो पानी से भरा हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओशन बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओशन बेसिन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो पूरी पृथ्वी है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक वो हिस्सा जो कि पानी से घिरा हुआ और एक वो हिस्सा जो जमीन है। ओके, तो अब देखिए आपके 7 ऐसे बड़े जमीन के टुकड़े हैं जिनको हम महाद्वीप कहते हैं, कंटिनेंट्स कहते हैं, तो वो आपको यहाँ दिखाए गए हैं। तो चलिए इनके हम लोग नाम जान लेते हैं और ये सीखते हैं कि इनको हमें याद कैसे रखना है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे क्या बड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे इनको याद कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आप लोग एक सीक्वेंस से याद करिए। ये लिखा है नॉर्थ अमेरिका, इसी के साथ साउथ अमेरिका, तो ये दोनों एक साथ आप याद करें। उसके बाद इन तीनों को यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों को एक साथ याद करें। देन ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक, इसको एक साथ याद करें। ठीक है, इस तरह से ये आपके साथ हो जाएंगे और आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं। कैसे याद करना है आपको, अमेरिका दोनों एक साथ रखना है, नॉर्थ और साउथ, उसके बाद एशिया, यूरोप और अफ्रीका, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक याद करना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं सातों महाद्वीप। इसके अलावा आपके 5 ओशन है, देखिए यहाँ लिखा है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है, उसके बाद है एटलिक ओशन, उसके बाद है आपका आर्टिक ओशन, उसके बाद इंडियन ओशन और उसके बाद ये साउथर्न ओशन। तो इस तरह से ये आपके 5 ओशन होती है और 7 महाद्वीप होते हैं। आप याद रखेंगे इसको, लेकिन आज हम लोग कंटिनेंट्स की यानी महाद्वीप के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए आज आपको ओशंस के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा दिया 7 मेजर कंटिनेंट्स, 7 बड़े बड़े कंटिनेंट्स है। दीज आर सेपरेट्स बाय लार्ज वाटर बॉडीज, और ये एक दूसरे से अलग है किसकी वजह से, पानी की वजह से। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, बाकी ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पानी है इनके बीच में। ठीक है, अब इसमें लिखा है दीज कंटिनेंट्स आर, ये जो मेन है वो कौन कौन से हैं आपके, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके साथ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड मास लाई इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी अब आप इसको दोबारा से देखें और ये चीज़ को देखने की कोशिश करें कि किस तरह से इसका ज़्यादातर हिस्सा नॉर्थ में आता है, यानी ज़मीन का ज़्यादा भूभाग नॉर्थ में है जबकि साउथ में ज़मीन इतनी नहीं है। कैसे, पृथ्वी को ये देखिए 2 बराबर भागों में एक रेखा के द्वारा बांटा जाता है जिसको हम लोग इक्विलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलेटर। ठीक है, ये कल्पित रेखा है, ये 0 डिग्री पे बनी हुई है। इसके ऊपर का जितना भूभाग होता है इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल कहते हैं, और नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। ओके, और इसके अलावा इसको हम लोग अगर पूरे हिस्से को लें तो हम लोग इसको कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, चलिए तो इसका मतलब ये है कि अब आप देख सकते हैं अगर हम इस पृथ्वी को यहाँ पे इस कल्पित रेखा के द्वारा 2 हिस्सों में बांटते हैं, इमेजिन रेखा, ये इमेजिनेशन है बस, ये रियलिटी में कोई ऐसी लाइन नहीं है पृथ्वी पे। ओके, तो अब आप देख सकते हैं सारी जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं वो सब ऊपर है ना, कंटिनेंट सारे ऊपर है, नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी है या कुछ छोटे मोटे जरा जरा से हिस्से हैं बस, है ना। तो आप इसे कर सकते हो। और जो आपको ये दिख रहा है ना ये अटलांटिक, यहाँ पे जीवन नहीं है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए ये सफेद कलर का बनाया जाता है। ठीक है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता। ओके, चलिए तो अब आपने ये पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए आपका लिखा है एशिया के बारे में, तो द लार्जेस्ट कंटिनेंट, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट यानी महाद्वीप है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, यानी अगर आप जमीन के पूरे हिस्से को 3 में डिवाइड करते हैं तो इसका एक हिस्सा सिर्फ एशिया के पास है, बाकी के बचे हुए 2 हिस्से 2/3 जो है वो आपके बाकी के 6 महाद्वीप के अंदर आते हैं। ओके, आगे लिखा है इट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर इन्होंने इसलिए कहा है कि देखिए ये नॉर्थ हो गया ना, तो नॉर्थ में आपका अब इसको बांटेंगे तो इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, तो देखिए ये ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है, इसलिए इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहा गया है।
उसके बाद लिखा है द ट्रॉपिक्स ऑफ द कैंसस पास थ्रू द कंटिनेंट। अब यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। द एशिया सेपरेट फ्रॉम यूरोप बाय द यूल्स माउंटेन ऑन द वेस्टर्न, यानी अब आपको जो यूरोप है वो एशिया से अलग है, एक पहाड़ के द्वारा वो उसको डिवाइड करता है। उसके बाद लिखा है द कम्युनेंस लैंडमार्क्स ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, यानी कि जो एरिया जमीन का यूरोप और एशिया दोनों का मिला हुआ है उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं, यानी यूरोप प्लस एशिया। उसके बाद अब आपका दिया गया है यूरोप द कंटिनेंट लाई टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में ये जगह है, ये महाद्वीप एशिया के वेस्ट में है। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट, ठीक है। अब यहाँ से आर्टिक रेखा है आपकी, दो रेखाएं और होती है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा, वो उससे गुजरती है। इट इज बाउंड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, और ये पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 3 तरफ पानी है और एक तरफ से इधर जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको लगेगा मैम ये दोनों भी तो जुड़े हुए हैं, तो बेटा ये जुड़े नहीं है, आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे भी बीच में पानी है, ठीक है। अब देखें यहाँ आपका अगला क्या लिखा है, अफ्रीका। अफ्रीका क्या लिखा है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद सबसे बड़ा जो आपका महाद्वीप है वो क्या है, अफ्रीका है। द इक्विलेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है आपकी, यानी कि भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं, रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिड ऑफ द कंटिनेंट, इस कंटिनेंट को 2 हिस्सों में बांटती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी अगर हम देखें तो अफ्रीका का ज़्यादा हिस्सा, ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका, तो इसका बड़ा हिस्सा देखिए आपका नॉर्थ में आता है, जबकि छोटा हिस्सा साउथ में आता है, वही आपको यहाँ पे बताया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ लिखा है इट इज द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिकल ऑफ करंट्स द इक्विलेटर एंड द ट्रॉपिकल कर्म्स पास, यानी कि ये सिर्फ एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें इक्विलेटर और वो दोनों पास करती हैं, वरना अगर आप देखेंगे तो देखिए तीनों रेखाएं, इसमें तीन रेखा है ना, ये आपका भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है ना। तो देखिए इसको कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं काटती हैं। देखिए आप इसमें ये 2 काट रही हैं, इसको एक ही काट रही है, बाकी सबको एक एक काट रही है, जबकि सिर्फ एक अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिसको तीनों रेखाओं द्वारा काटा जाता है, ठीक है ना। तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होती हुई गुजरती हैं, ये रियल में रेखाएं नहीं है, आप लोग बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। तो देखिए ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा और ये हो गई आपकी क्या नाम है, मकर रेखा, ठीक है। तीनों रेखाएं हो गई ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और इक्विलेटर और ट्रॉपिक्स ऑफ कैरिकॉम्स, ठीक है। तो इस तरह से तीनों रेखाओं के नाम हो गए इंग्लिश में। अच्छा, अब आपका यहाँ क्या लिखा है, द सहारा डेजर्ट, यानी कि वो जो सहारा रेगिस्तान है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, ठीक है, हॉट रेगिस्तान। आपको पता है डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जो ठंडे होते हैं यानी कोल्ड बर्फ वाले, और दूसरे आपके हॉट होते हैं जो रेत वाले होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो गर्म रेगिस्तान है सबसे बड़ा, वो कहाँ है लोकेटेड, मतलब होना कहा, अफ्रीका में। उसके बाद लिखा द कंटिनेंट ऑफ द बाउंड्स ऑफ द साइड बाय द ओशन सेंसियर, यानी ये एक ऐसा कंटिनेंट है जिसकी चारों तरफ पानी है, ये किसी भी तरफ से जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 बड़े बड़े आपके कंटिनेंट से इनकी खूबियां आपको बयान की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका लिखा द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लो थ्रू इट, यानी कि नील नदी जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है वो भी यहीं से होती हुई जाती है। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज नोन एज द कंटिनेंट, कंटिनेंट किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कंटिनेंट इज द वन ऑफ आवर लार्जेस्ट लैंड मास, यानी कि जमीन का बहुत बड़ा सा टुकड़ा जो है वो आपका कंटिनेंट कहलाता है, लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में कितने कंटिनेंट्स हैं, यानी कितने आपके महाद्वीप हैं। चलिए इनका आंसर देखते। तो आपको आंसर लिखना दिया और 7 मेजर कंटिनेंट्स, ठीक है। मेन आंसर आपका यही तक है क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा कि उनके नाम लिखिए, लेकिन मैंने आपको नाम इसलिए लिखाए हैं ताकि आपको लर्न हो जाए, क्योंकि अक्सर पेपर में नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आप लिख लेंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अटलांटिक, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 7 मेन में कंटिनेंट्स हैं और कौन कौन से वो यहाँ पे आप लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
अब आंसर इसका ऐसे लिखेंगे, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, यानी एशिया जो है वो सबसे बड़ा कंटिनेंट है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है, लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।